हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फुली कंसंट्रेशन के साथ एंड कंटिन्यूसली के साथ मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनते चलेंगे और समझते चलेंगे और चिपकाते चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में अफसर बनने के लिए देश में दो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि पहला एग्जाम है दोस्तों आपका एनडीए। एनडी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि दोस्तों आपकी खड़गवासला पुणे के अंदर स्थित है। दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है अफसर बनने के लिए तीनों सेनाओं में, सीडीएस। सीडीएस की फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो कि दोस्तों इन दोनों एग्जामों को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। इज डेट क्लियर? देन नेक्स्ट, आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि व्हाट इज एनडीए, यानी कि हम सीडीएस की बात ना करके एनडीए एग्जामिनेशन के ऊपर कुछ बेसिकली बातें करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, व्हाट इज एनडीए एंड एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड व्हाट इज सैलरी, कितनी सैलरी मिलती है इसमें। ठीक है दोस्तों, सैलरी बहुत दूर रही, पहले सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें डिटेल में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझते चलिए वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एनडीए एग्जाम होता है वो क्लास 12th के स्टूडेंट 12th क्लास में होने के अपेयरिंग में भी दे सकते हैं। यानी कि एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। कितनी बार? साल में 2 बार। एक अप्रैल के मंथ में एग्जाम होता है, एक होता है ईयर के नवंबर महीने में, है ना। तो साल के दूसरे यानी कि एनडीए सेकंड एग्जाम को अपेयरिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं, 12th क्लास वाले, और आफ्टर 12th वाले तो दे ही सकते हैं जो 12th पास आउट हुए होते हैं। क्लियर है? और सीडीएस एग्जाम का भी यही पैटर्न होता है, जब एनडीए के फॉर्म निकलते हैं तभी सीडीएस के फॉर्म निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो भी बंदा सीडीएस की तैयारी करता है वो अगर ग्रेजुएशन, सीडीएस में पहली बात ग्रेजुएशन से जाते हैं और एनडीए में 12th से जाते हैं। जो ग्रेजुएशन के अपेयरिंग होता है बीएससी एंड बीए के में, है ना, तो सीडीएस सेकंड को भर सकता है, अप्लाई कर सकता है, एंड ग्रेजुएशन के बाद आप कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं यहाँ पे कुछ ये बेसिकली बातें आपको जो मैंने बताई हैं समझ में आई होंगी। ठीक है, अब वन बाय वन मैं कुछ बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता चलूंगा, जिसके कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों एग्जाम में बैठने के लिए कुछ बेसिकली बातें आपको आना जरूरी है और आप इनसे उतरे हुए होने चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले एनडीए एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि अविवाहित होने चाहिए। क्लियर पॉइंट? यानी कि आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। क्लियर मेरे दोस्त? कुछ बैठने के लिए ये प्रोत्साहित प्रोसीजर्स होते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये उनके नियम्स होते हैं। दूसरा दोस्तों, आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी की? 157 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्टिएशन फुट है ना, 5 फुट 3 फुट 4 इंच। अगला पॉइंट है दोस्तों, आपकी जो लंबाई के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। जैसे कि आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसकी जितनी लंबाई होती है वो उसका उतना ही वेट उसमें दिखा देता है चार्ट में। क्लियर है? इतनी बात मैंने आपको समझाई है। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ एनडीए में, तो दोस्तों एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर बने जाते हैं। जैसे मैं बात करूं ध्यान से आर्मी की, ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। जो आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी ऑफिसर यानी कि एनडीए के थ्रू जाते हैं, तो उसमें सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं। आर्मी के थ्रू क्या बनते हैं? लेफ्टिनेंट। 2 स्टार इधर और 2 स्टार इधर। ठीक है, तो मेरे भाई आर्मी में अगर फॉर्म भरते समय आप अप्लाई करेंगे तो उसमें 8 साइड वाला स्टूडेंट जो होता है वो भी भर सकता है फॉर्म आर्मी के लिए, है ना। एनडीए से, एनडीए के अंदर 3 ब्रांचेस होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी वाले की बात करूं सबसे पहले मैं, तो आर्मी वाले में क्या, मैथ वाला भी जा सकता है, बायो वाला भी जा सकता है, एंड आर्ट कॉमर्स वाला भी भर सकता है फॉर्म। ठीक है, अभी इनका सिलेबस क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर मैं समझा रहा हूँ कौन कौन जाता है। क्लियर है? दूसरा मैं आपको समझा दूं सबसे पहले, बचा एयरफोर्स एंड नेवी। तो नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर फिजिक्स एंड मैथ का इंटर क्लास में होना अनिवार्य है। ठीक है मेरे दोस्त, तब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो एक बार को कवर कर लेते हैं क्योंकि साइंस साइड होती है, पर कॉमर्स और आर्ट साइड वाले स्टूडेंट आर्मी का ही फॉर्म भरते हैं एनडीए के थ्रू। बहुत डिफिकल्ट पड़ता है पेपर को क्रैक करना। क्लियर है? कोई नहीं, समझ से चलिए और बने रहिए इसी वीडियो में, बहुत ही जबरदस्त बातें मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है?
चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न एनडीए एग्जामिनेशन का क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, समझते चलिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे कि मेरे भाई मैं बता दूं एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न होता है आपका भाई वो दो प्रकार का होता है। एग्जाम कितने प्रकार का होता है एनडीए का? 2 टाइप्स का होता है। एग्जाम एनडीए का मेरे भाई 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का? 2। नंबर 1 रिटन एग्जाम, नंबर 2 एसएसबी इंटरव्यू। जो रिटन एग्जाम होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का आपका रिटन एग्जाम होता है। इज डेट क्लियर? देन नेक्स्ट आगे देखिए, जो रिटन एग्जाम होता है ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर दोस्तों 2.5 घंटे के होते हैं। पहला पेपर स्टार्ट होता है 9 बजे से, तो 2.5 घंटे तक चलेगा। फिर आपको 1 घंटे का, सवा घंटे का लंच मिलता है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास जहाँ भी पार्क हो, कुछ भी खा सकते हैं, नहीं ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, फ्री, कुछ भी फ्री है आप 1.5 घंटे। फिर दोबारा आपको इनवाइट किया जाएगा उसी कॉलेज में कि आपका दूसरा पेपर रेडी हो चुका है, आ जाइए। फिर लाइन लगेगी आपकी, तो क्लास में उसी सीट पर आपको बैठाया जाएगा। क्लियर है? तो पेपर रिटन 2 प्रकार का हो गया, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। टाइमिंग इनकी दोनों की अलग अलग मिलती है, 2.5 घंटा। क्लियर है दोस्त? पेपर नंबर 1 की बात करता हूँ, थोड़ी डिटेल में ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। मैथ का पेपर होता है पहला। कौन सा दोस्तों? मैथ का पेपर होता है। कौन सा पहला पेपर होता है? मैथ का। अब मैथ का पेपर में क्वेश्चंस कितने आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120, 120 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो कि इनके मार्क्स से देखे जाए तो होते हैं 300। कितने? 120 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 300। एनडीए में फिक्स है ये, ठीक है, फिक्स होती है ये। 200 क्वेश्चन आते हैं और 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर के होते हैं ये दोस्तों, ठीक है। टाइमिंग इस पेपर की भी 2.5 घंटा मिलती है, ठीक है। बात करें दूसरे पेपर की, तो दूसरा पेपर होता है दोस्तों जीएटी का। किसका होता है? जीएटी का। जीएटी बोले तो जनरल एबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं जीएटी को? जनरल एबिलिटी टेस्ट। क्लियर है? यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये मैथ तो आपको पता है, मैथ में मैथ ही पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स है ना। जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर पढ़ते हैं इंग्लिश। सबसे ज्यादा 200 क्वेश्चन, 200 नंबर की तो इंग्लिश ही आती है दोस्तों इसके अंदर। यानी कि आपके 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश के ही आते हैं एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। दूसरा 20 क्वेश्चन या 16 अप टू 20 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, इतने ही फिजिक्स के, इतने ही केमिस्ट्री के, है ना। यानी कि 50 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा सिलेबस बता दूं मैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, जीके, इंग्लिश, है ना, 1 लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन जीके के, है ना, ये पॉलिटी, ये सब इसके अंदर आती है जीके के अंदर, जीएटी के अंदर, है ना। जीएस जीके बोले तो शॉर्ट में जीएटी बोल देते हैं, है ना। तो या इसके अंदर क्वेश्चंस कितने होते हैं जीएटी के अंदर? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, रीजनिंग, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी। फिजिक्स थोड़ी डीपली में आती है ना। तो इन सब के क्वेश्चंस आते हैं 150, यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं दोस्त। कितने? 150 क्वेश्चन होते हैं दूसरे पेपर में, जिसमें भी हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है करने को। पहला पेपर मैथ का होता है सुबह की मीटिंग में, दोपहर की मीटिंग में कौन सा पेपर होता है? जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ठीक है, जो कि 150 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 600। एक क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स। और दोस्तों दूसरा, ये तो आ गया आपका पहला रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम 2 टाइप्स का हो गया, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। क्लियर हो गया पॉइंट। एग्जाम दूसरा, यानी कि एग्जाम पैटर्न पे दूसरा क्या होता है प्रोसेस, इसको पास करने के बाद सबसे पहले एक मेन पॉइंट, ये सब बच्चों को बता दूं मैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो भी बंदा, जब मशीन या जो भी टीचर्स आपकी चेक करते हैं पेपरों को, ठीक है, जब पेपर आप देने जाते हैं, दोनों पेपर देके जाते हैं, जो बंदा मैथ के पेपर में क्लियर होता है ना, अगर आप, मैं बता रहा हूँ अपनी नॉलेज वाली, ठीक है, अगर आपने 120 क्वेश्चंस में थे, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्त, 120 क्वेश्चन में थे, अगर आपने 60 से ऊपर क्वेश्चन या 62 क्वेश्चन भी किए तो आप पहले एग्जाम को क्रैक कर देंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों जब तक आप पहला एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक आपके दूसरी एग्जाम की कॉपी चेक नहीं होती है, ओएमआर वाली। क्लियर है पॉइंट? यानी कि पहले एग्जाम को पास करना कंपलसरी है। क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट आपका, ठीक है। पहला एग्जाम पास नहीं करेंगे तब तक दूसरा एग्जाम चेक नहीं होता एनडीए का, ठीक है, चाहे आपने इसमें कितना भी अच्छा क्यों ना स्कोर किया हो। अगर आपने इसमें बेकार स्कोर किया तो ये आपका एग्जाम चेक होने के बाद फिर इसका नंबर नहीं लगेगा, इसमें पास होना अनिवार्य है। दूसरा होता है एसएसबी। एसएसबी होता है आपका 5 डेज का, ठीक है। यूपीएससी के एसएसबी 5 डेज का होता है, एनडीए सीडीएस का, ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं अपने अनुभव से और सभी अध्यापकों के अनुभव से यही जानता हूं
कि जो IAS PCS से भी ज़्यादा डिफिकल्ट इंटरव्यू होता है वो इसका होता है, क्योंकि 5 डेज का होता है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। SSB इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होती है इसकी फुल फॉर्म, क्या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर हमारी एक्टिविटी, चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, खाने की स्टाइल, पीने की स्टाइल, किसी के साथ बात करने की स्टाइल, ये सब परखी जाती है हमारी 5 डेज के अंदर। एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, ठीक है, जो कि ऑफिसर्स लाइक्स क्वालिटी बोलते हैं दोस्तों। ये हमारी स्किल टेस्ट इसमें होते हैं, ठीक है। GAT GTO टास्क बहुत सारे होते हैं, जो कि आप SSB की वीडियो देख सकते हैं अलग, ठीक अलग से, ठीक है, साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। SSB होता है आपका 900 नंबर का, कितना 900 नंबर का, जो कि नीचे मैंने लिखा है, यानी कि 600 और 300 900 नंबर का तो आपका पहला रिटन एग्जाम हो गया, 900 नंबर का हो गया आपका इंटरव्यू, ठीक है। 9 दूनी 18, 1800 नंबर तो आपके यही हो गए मेरे भाई, ठीक है, समझा। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे निकलते हैं वो निकलते हैं इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, यानी कि SSB। या तो बच्चा निकलेगा फर्स्ट डे, अगर फर्स्ट डे में पास हो जाता है तो फिर लास्ट वाले दिन निकलता है वो काउंसलिंग, यानी कि अनाउंसमेंट होता है तब। जो बच्चा ये कहता है कि मैं तीसरे दिन से निकल के आया हूँ, चौथे दिन से निकल के आया हूँ SSB में, वो कभी बेकार झूठ बोल रहा है। या तो फर्स्ट डे आउट होता है, ठीक है, स्किल, या लास्ट डे आउट होता है, क्लियर। SSB के बाद सबसे पहले बात करूँ इसमें सैलरी की। व्हाट इज सैलरी? इसके अंदर सैलरी क्या होती है दोस्तों? NDA एग्जाम, NDA में अगर आप पहुंच जाएंगे तो सैलरी क्या होती है इसकी? इन हैंड ट्रेनिंग टाइम पे दोस्तों इसकी सैलरी मिलती है 56,200। 56,200 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख के अप्रॉक्स, 1,60,000 1,50,000 के आसपास सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग टाइम पे आपको इतनी ही मिलेगी। जब आप ज्वाइन एज अ लेफ्टिनेंट, एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, एज अ नेवी में ऑफिसर बनेंगे तो आपको एक से ऊपर ही ऊपर मिलेगी। पर क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब बात आती है ट्रेनिंग की। तो NDA की ट्रेनिंग मैंने कहाँ बताई थी आपको प्रॉपरली। NDA की ट्रेनिंग होती है दोस्तों 3 साल की होती है। कितने साल की होती है NDA की ट्रेनिंग? 3 साल की होती है, जो कि खड़कवासला पुणे के अंदर होती है, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी वहीं पर स्थित है, खड़कवासला पुणे में। 3 साल होती है, और वहीं पे यहाँ से तो बच्चा NDA में 12th करके जाता है, पर वहाँ पे उसको 3 साल ट्रेनिंग के साथ साथ 3 साल की ग्रेजुएशन भी कराई जाती है। ग्रेजुएशन बोले तो BA BSc, जिस बच्चे का जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट होता है वो BA लेता है, BSc लेता है अदरवाइज बच्चा। और वहाँ पे क्लासेस भी चलती है रेगुलर, ट्रेनिंग भी चलती है, और टाइम शेड्यूल भी रहता है बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा करके कैसा लग रहा है लेक्चर आपको, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे ये बेसिकली पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। तो 3 साल तो आपकी ट्रेनिंग होगी खड़गवासला में, प्लस जो बंदे फॉर्म भरते समय आर्मी में सेलेक्ट होते हैं वो आर्मी वाली में जाते हैं। 3 साल पूरी करने के बाद उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है 15 से 18 महीने की IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जो कि देहरादून में स्थित है। जो बंदे 3 साल पूरी करते हैं भाई, तीनों की, आर्मी नेवी एयरफोर्स की बेसिक 3 साल की, और ग्रेजुएशन और बेसिक ट्रेनिंग 3 साल की, तीनों सेनाओं की एक ही साथ होती है NDA में, यानी कि खड़गवासला में। फिर ये अलग अलग हो जाते हैं जब 3 साल इनकी ग्रेजुएशन, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर इनकी जो इनकी मेन ट्रेनिंग होती है वो अलग अलग इनके फील्डों में होती है। आर्मी की आर्मी में होती है, IMA में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, और FCAT यानी कि जो भी बंदे एयरफोर्स आते हैं उनकी अलग होती है अकेडमी में, और जो बंदे नेवी वाले होते हैं उनकी नेवल अकेडमी, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है स्पेशल, फिर है ना वही। फिर उनकी 3 साल के बाद कितनी रह जाती है? 15 महीने की या 16 महीने 17 महीने की, ठीक है, 1 डेढ़ साल की अप्रॉक्स रहती है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे ये पॉइंट हुआ होगा ट्रेनिंग का फिनिश। ट्रेनिंग पे 56,200 सैलरी मिलती है। इन हैंड जब ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, एज अ ऑफिसर, तो आपकी सैलरी 1 से ऊपर ही होती है, 1 लाख से। एज लिमिट की बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम के अंदर एज लिमिट दोस्तों आपको 16.5 साल से स्टूडेंट्स 19 साल के बीच में भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। इसमें एज लिमिट इसलिए कम होती है मेरे भाई, क्योंकि मैं बता दूं आपको, सोचिए आप, इसमें ट्रेनिंग ही 4.5 साल की अप्रॉक्स होती है टोटल देखी जाए तो। बंदा अगर मान के चलो, अगर इसमें लास्ट एज होती है 21 साल, 21 साल का बंदा लास्ट फॉर्म भर रहा है, और 4 साल उसमें जोड़ दो, 26 साल का कोई जवान थोड़ी होता है, अफसर थोड़ी होता है, नहीं यार, 22-23 साल का जवान अफसर तैयार हो जाता है इसमें। यानी कि लास्ट 19, 22, 23, 24, 25, 24 साल का आपका जवान जो होता है, सोल्जर, बिल्कुल बेहतरीन ऑफिसर बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए कम एज होती है इसके अंदर, ठीक है। और यार बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होता है, UPSC जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, दिस इज द वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑल ओवर, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बताइए दोस्तों, यहाँ पे ये सभी की सभी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए एक बार। देखिए, आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए, और जब आप सोच रहे हैं इसको क्लियर करने की, तो आप मेडिकली बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट होने चाहिए। बताइए दोस्तों, यहाँ पे इतनी सभी की सभी बातें क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये इतनी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो कोई भी आपका कैरी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम उसका प्रॉपरली वे में आंसर दे सकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इसी प्रकार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।